हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू वन। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं जो आपको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ, अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, इक्वल टू वन। ये दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो रूट है, एक ये है और एक यू रूट है, ठीक है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब रूट रहता है तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा हम स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों में से कोई एक टर्म जो है ना, आप इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं ये वाला टर्म जो है इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। और अगर अदरवाइज आप डायरेक्ट शुरू में ही स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको बिना आरएचएस में शिफ्ट किए हुए, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो सेकंड वाला जो टर्म है इसको मैं आरएचएस में शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैं स्क्वायरिंग करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू, ये क्या है आपका वन है, ठीक है। और ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसका साइन पॉजिटिव है, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब आप स्क्वायरिंग कीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ये टर्म बचेगा, केवल रूट हट जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है और यहाँ पे वन एक टर्म है और दूसरा आपका टर्म क्या है, अंडर रूट के अंदर, तो ये दो टर्म है और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है, तो इसको आप ए मानिए और इस पूरे को जो स्क्वायर रूट के अंदर इसको बी मानिए। तो ये बिल्कुल आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमारा ए क्या है, वन है, और बी क्या है, ये पूरा स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है ना ये पूरा बी है। तो देखिए फॉर्मूला आप ये वाला लगाइए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए स्क्वायर, ए यानी कि हमारा वन स्क्वायर हो गया, माइनस क्या है टू ए बी, तो टू इंटू ए क्या है वन, और बी हमारा क्या है, ये पूरा जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस ये आपका क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, ये पूरा स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो पहले बी लिखिए, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये बी हो गया। अब इसमें होल स्क्वायर लगाइए, तो ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर पेज ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू वन का स्क्वायर वन माइनस ये क्या हो जाएगा आपका टू अंडर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये हुआ, ठीक है। प्लस अब देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये बच रहा है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में देखिए क्या चीज आपका कट रहा है, ठीक है। तो बीच में देखिए इक्वल टू है और ये है आपका माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब और ये क्या माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो आप ये देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं, यहाँ हमने पेज ऊपर किया तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बच रहा है वन और ये क्या है आपका माइनस टू अंडर रूट क्या है वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, और क्या बच रहा है प्लस वन अपॉन एक्स, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये प्लस वन और ये प्लस वन अपॉन एक्स, ये दोनों को क्या करेंगे, एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स एलएचएस में आएगा तो माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये जो टर्म है आपका ये आरएचएस में ही रहेगा, इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो इसको यहीं पे लिखिए माइनस टू अंडर रूट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आया हमारे पास। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर रूट ये लगा ही हुआ है, लगा है ना, तो इसको भी हटाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेज हम ऊपर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन स्क्वायरिंग, ये देखिए अगेन यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत लिखी हूँ, ये है अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड,
ठीक है। इक्वेशन सेकंड में अगेन हम स्क्वायरिंग करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/x² -1 1/x, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, -2 √1/x -1/x3 ये है। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट पहले लगाइए फिर स्क्वायरिंग कीजिए। यहाँ पर भी आप ऐसे होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हट जाएगा, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो एलएचएस में है ना, यहाँ पे देखिए 3 टर्म है आपके। एक है 1/x², इसको ए मानिए, इस 1 को आप बी मानिए और इसको आप सी मानिए। तो ये है -b और ये क्या है आपका सी है, होल ब्रैकेट, और ये क्या है, स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं एलएचएस जो है वो हमारा a - b - c का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में। इसका फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़े। अगर इसका फॉर्मूला मैं बनाऊँ तो क्या होता है, क्या होगा, a² + b² + c²। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए +2ab होगा ना, तो प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं देखूँ एक बार, यस +2b, फिर क्या तो +2bc होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2bc। ठीक है, और ये क्या होगा आपका 2ac, तो यहाँ पे देखिए प्लस, तो ये -2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आप देखिए क्लास 10 पे। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, जो कि होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ये मेन फॉर्मूला है। जब तीनों साइड प्लस, ये तीनों साइड नहीं, मतलब ये तो यहाँ पर हर जगह प्लस से प्लस साइन हो, तो ये मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस माइनस है, देखिए इसको कैसे मैंने फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पे देखिए इस a को यहाँ पे लिखिए। अच्छा, ये जो -b है इसको हम प्लस होल ब्रैकेट -b करके लिख सकते हैं कि नहीं, फिर प्लस इस -c को हम ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं कि नहीं, फिर ये ब्रैकेट लगा दीजिए होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ बीच में आपका प्लस है पूरा, तो बिल्कुल इसमें सेट हो गया। तो अब इस फॉर्मूले में इसको सेट कर दीजिए, जहां b² आएगा वहां b² की जगह आप -b का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका ये चीज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलएचएस है उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, देखिए a² यानी कि 1/x² का होल स्क्वायर, ये हो गया a² + b² यानी कि b हमारा क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या है c², तो 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया c²। फिर क्या है -2ab, तो माइनस यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये देखिए 2ab है ना, इसको मैं हटा दूँ, माइनस क्या है, ये देखिए 2ab है, तो 2 × a हमारा क्या है 1/x² और b हमारा क्या है 1 है, तो 2ab हो गया। फिर ये क्या प्लस 2bc है, तो b हमारा क्या है 1 है और c क्या है हमारा 1/x है, माइनस क्या है 2ac, तो 2 × a हमारा क्या है, देखिए a 2ac, a हमारा 1/x² इंटू और c हमारा क्या है 1/x। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आया, आप देख सकते हैं माइनस ये 2ab है प्लस 2bc, यस सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू, अभी ये बाकी है हमारा, ये मैं दिखा दूँ, पेज थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ इसको, है ना। तो देखिए ये हमने क्या किया, एलएचएस में फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा ये आ गया। ठीक है ना, ये एलएचएस हमारा ये है ना, इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, ये वाला, तो ये पूरा आया, ये तो फॉर्मूला लगाने पर इतना आया। अच्छा, ये क्या इक्वल टू, अब देखिए ये, अब इसमें भी देखिए होल स्क्वायर लगा पूरे में, तो माइनस भी 2 बार इंटू होगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 को 2 बार इंटू किए तो 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x - 1/x3, यही तो बचेगा ना। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये क्या 1/x² का होल स्क्वायर, तो 1/x² पर आप इसका x² का होल स्क्वायर कीजिए तो x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या 1, प्लस ये क्या 1/x का होल स्क्वायर, ये 1/x² हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/x², यही होगा ना। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इंटू करेंगे तो 2/x हो जाएगा, फिर ये इसको इंटू कीजिए तो -2/x² और x इंटू करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों टर्म है, इसको 4 से इंटू कीजिए, 4 को 1/x से करेंगे तो 4/x हो जाएगा, माइनस 4 को 1/x से इंटू कीजिए तो 4/x³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये है 1/x का पावर 4। ठीक है, ये क्या है +1 है, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज सेम टर्म दिख रहा है डिनोमीटर में, x का पावर जो है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेम दिख रहा है। यहाँ पे डिनोमीटर क्या है आपका x² दिख रहा है डिनोमीटर, तो ये इसका साइन प्लस है और ये निगेटिव, प्लस माइनस माइनस 2 में से बन गया, क्या बचा आपका 1/x², क्योंकि 2 बड़ा है तो इसका साइन निगेटिव लगेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/x², यही आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है यहाँ पर प्लस 2/x - 2/x³। अब इन दोनों टर्म को हम उठा के एलएचएस में कर देंगे, तो इसका साइन प्लस है 4/x, तो इधर आएगा तो -4/x हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव है, ये एलएचएस में आएगा तो +4/x³ हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 4 सिंगल है, तो यहाँ पे लिखिए
अब उसके बाद देखिए एक्स के इसको ऑर्डर में लिखते हैं। अब इसके बाद एक्स क्यूब आएगा, पावर 3 वाला देखते हैं। तो देखिए दो टर्म है, एक ये है और दूसरा ये है, जिसका पावर एक्स क्यूब है डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए। इसका साइन प्लस है, इसका साइन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, क्या बचा 2 अपॉन एक्स क्यूब बचा। अब क्योंकि इसका साइन ये 4 बड़ा है तो इसका साइन पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, इसको और इसको सॉल्व करने पर क्या आया, +2 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिंगल है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे लिखिए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या बच रहा है, एक्स वाला टर्म देखते हैं। तो देखिए ये है आपका, ये देखिए +2 अपॉन एक्स ये है, और -4 अपॉन एक्स। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे कलर से बताती है पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, क्या बचा 2 अपॉन एक्स। और इसका साइन क्या है, बड़ा क्या है 4, इसका साइन नेगेटिव लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आया। अब क्या बच रहा है केवल, अब बच रहा है केवल +1 कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये क्या है आपका, ठीक से लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ये क्या 1 है, तो इसको 1 अपॉन 1 करके लिख लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे। तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स का पावर 4 ही तो आएगा ना, डिनोमिनेटर में ये आया। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब में क्या इंटू करेंगे, क्या इसका पावर 4 आएगा, इसमें एक्स इंटू करेंगे, एक्स को 2 से इंटू करिए तो 2x हो गया। ये नेगेटिव यहाँ लिखिए, एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करेंगे कि एक्स का पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या माइनस, अच्छा एक्स में क्या इंटू करेंगे कि एक्स का पावर 4 आएगा, एक्स क्यूब इंटू करेंगे, एक्स क्यूब को 2 से इंटू कीजिए तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस लिखिए, 1 में क्या इंटू करेंगे, एक्स का पावर 4 आएगा, तो एक्स का पावर 4 को जो है हम 1 से इंटू कर देंगे, तो एक्स का पावर 4 इक्वल टू 0। ये सिंपल एलसीएम लिया गया है, जो कि आप जानते हैं, बेसिक मैथ है। ठीक है, फिर से मैं देख लूँ, 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर आपका ये है, तो न्यूमरेटर का ऑर्डर में लिखिए, पहले पावर 4 वाला लिखिए, एक्स का पावर 4, फिर एक्स क्यूब में क्या आ रहा है, ये आ रहा है -2x क्यूब, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या है +2x है, और इसका साइन क्या है +1, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स का पावर 4 किससे इंटू हो जाएगा, 0 से, तो 0 से ये इंटू हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास ये आ रहा है, अब इसको इक्वेशन ना आप थर्ड मानिए। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड जो आपका आया है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1 अपॉन, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए x का पावर 4 लिखिए, -2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या है 0 है, हमें क्या डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो टर्म है ना, इसको किससे डिवाइड किया गया, एक्स स्क्वायर से, तो हम अलग अलग यहाँ पर जितने भी टर्म है उसको हम अलग से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से, ये क्या है 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको काटने पर माइनस, देखिए ये एक्स स्क्वायर और यह एक्स क्यूब है, तो काटेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, सिंप्लीफाई करने पर माइनस, ये काटेंगे तो सिंगल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये देखिए x और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 अपॉन एक्स आएगा यहाँ पर, प्लस ये क्या है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया आपको समझ में। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में इसको मतलब कि सेट करना है। देखिए कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ हम एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इसको और ये वाला टर्म, ये क्या है एक्स स्क्वायर है और ये क्या है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये क्या है -1, इनको एक साथ ले लीजिए। बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है -2x और क्या बच रहा है +2 अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये बच रहा है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इसमें एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस सॉरी यहाँ पे इसको फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, फॉर्मूला आपने बहुत बार बनाया भी होगा।
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी, इसको तो यहाँ टू आएगा, टू ए बी की जगह प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए, मतलब कि ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये इसको हमको इसमें सेट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो देखिए क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि दो टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तो आपको दिख रही है, और ये यहाँ पे है माइनस टू, लेकिन यहाँ पर है माइनस वन। तो अब हमको इसकी जगह माइनस टू चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस वन है ना, देखिए मैं यहाँ समझा दूं, इस माइनस वन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस टू प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं, तब हमें माइनस टू मिल जाएगा ना, ये जो है यहाँ पर। तो अब क्योंकि माइनस वन क्या भाई, माइनस टू प्लस वन ये किसके बराबर है, माइनस वन ही के तो बराबर है, तो हम इस माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस टू प्लस वन लिख दिया हमने इसके जगह, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और ये क्या है, माइनस टू, अब टू एक्स है प्लस टू अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू, इनको एक साथ ले लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बनना है इसका। अब देख सकते हैं माइनस टू है तो यहाँ पर भी दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये माइनस टू यहाँ आ गया ना। अच्छा, ये प्लस वन बच रहा है, तो प्लस वन यहाँ पे कर दीजिए बाहर ब्रैकेट के, फिर ये बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिएगा आप, ये यहाँ पर देखिए ये है माइनस। ठीक है, इनमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इन दोनों में टू कॉमन है, तो यहाँ देखिए ये साइन लगाइए माइनस, और इन दोनों में से टू बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा, बचेगा ना, हम इस इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। अच्छा, यहाँ एक्स बचा। अच्छा, ये देखिए बाहर हमने माइनस साइन लगाया है, तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी बाहर आप माइनस देंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी टू बाहर, हमने टू कॉमन निकाला, टू बाहर हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो। ये आपको समझ में है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का बनना है, इसका बनना है, किसका, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पूरे की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये क्या है, प्लस वन माइनस टू, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। अब बहुत ईजी हो गया है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपको एक टर्म जो है कॉमन दिख रहा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, लेट मान लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये जो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है इसको ए माना, तो यहाँ ए लिखिए। अब यहाँ पे पावर टू है तो लगाइए, फिर ये क्या है, प्लस वन है, माइनस ये टू लिखिए, और इस पूरे को हमने ए माना तो यहाँ ए लिखिए, इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए को यहाँ पे लिखिए, प्लस वन को लास्ट में लिखिए। अब ये जो आपका जो इक्वेशन है ना, ये एक फॉर्मूला बनना है किसका, ए माइनस वन का होल स्क्वायर का, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जीरो है। अगर आप ए माइनस वन का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो सेम यही चीज आएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ए माइनस वन इक्वल टू ये स्क्वायर, जीरो पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट जीरो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस वन इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये प्लस वन हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आई, वन। अच्छा, हमने ए क्या माना, हमने ए ये माना है, क्या माना है, ए इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ए की वैल्यू कितनी आई, वन, इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में एक्स आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वन है। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, ये वन हो गया। अब देखिए थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ये एक्स से टू होगा तो एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस एक्स, और ये क्या है, माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका पावर टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये देखिए फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, कैसे हम निकालते हैं फार्मूले की हेल्प से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बी ए और सी जो है ना, एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर बी ए सी की पहले इस इक्वेशन से निकलेगी, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो वन तो सभी में इंटू रहता है, तो इसमें भी वन इंटू करके लिख दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, इसको ए बोला जाता है। यहाँ पर ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, साइन के साथ लेना है, तो ये बी की वैल्यू होगी। और ये जो कांस्टेंट टर्म है -1, ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई -1, सी की वैल्यू आई -1। तो बस अब यहाँ पे रख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -1, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है आपका -1 है, ये लिखते हैं हमने अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, पेज ऊपर करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये +4 हो गया अपॉन 2 1 जा 2, ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 √5 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की ये वैल्यू आई है। x की यहाँ पर दो वैल्यू, एक बार प्लस में लेंगे फिर दूसरे बार में माइनस में लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरा फर्स्ट मेथड था। अब जो कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो सेकंड मेथड से इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, और दोनों मेथड में आंसर आपका सेम आएगा। तो बस आपको चूज करना है कौन सा आपको ईजी लग रहा है। और अगर आपको कोई नया मेथड पता हो कि ये क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।